हेलो क्लास। आज वीडियो में शुरू करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, आप उसमें आ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत करेंगे। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक टेबल है। ये जो टेबल है ये बता रहा है कि डेली एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है, पैसों खर्च हो रहा है किसमें, 25 घरों में, ठीक है, जो कि आपस में एक दूसरे के पास में ही है। अब देखिए, डेली एक्सपेंसेस दिया गया है, हमको ये दिया गया है और नंबर ऑफ हाउस होल्ड ये दिया गया है। मतलब 100 से 150 रुपए जो खर्च होंगे वो 4 घर पे हो रहा है। 150 से 200 रुपए जो खर्च हो रहे हैं 5 घर में हो रहा है। 200 से 250 रुपए जो हो रहा है 12 घर में। 250 से 300 2 घर में और 300 से 350 2 घर में हो रहा है। तो हमें निकालना है कि भाई मीन क्या होगा। अब इसे भी मीन फाइंड करने के लिए ना हम यूज करेंगे क्या, स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे बेस्ट वही लगता है, सिंपल होता है, जल्दी आ भी आता है, तो उसी का यूज करेंगे। तो वो था क्या हमारा, तो मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये हॉरिजॉन्टल दिया वर्टिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। देखिए हमने ये कन्वर्ट कर लिया, ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब इसका कर लिया, अब इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये ना बनाएंगे जहाँ पे हम सीआई लिखेंगे, क्योंकि डेली एक्सपेंसिव हमारे सीआई है। तो सीआई कितना दिया, देखिए 100 से 150 दिया है। फिर आपका दिया 150 से 200, फिर 200 से 250, फिर 250 से आपका कितना दिया है 300, और फिर 300 से 350 दिया गया है, हाँ कि ना। और फ्रीक्वेंसी दिया है नंबर ऑफ हाउस होल्ड की, कितनी दी गई है लिख लेते हैं उसे भी। ये दिया है 4, फिर दिया है 5, फिर दिया है 12, फिर दिया है 2, फिर दिया है 2। तो हमें पता है मीन निकालने के लिए एक्स फाइंड करना काफी जरूरी है, तो एक्स पहले फाइंड करते हैं। तो एक्स फाइंड करेंगे, एक्स का क्लास मार्क कैसे फाइंड करेंगे, अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो 2 लोग जोड़ते हैं तो जोड़ में आपको पता कितना आएगा, 2 250 आएगा। अब 250 का आधा कर लेते हैं, तो देखिए 250 आया, 250 का आधा करेंगे तो 1 आएगा, फिर कितना आएगा 2 बार, फिर 5 बार, 125 आ जाएगा। और हम देख रहे हैं भाई इन सब में गैपिंग क्या सेम है, तो हम क्या करेंगे बस उतना ऐड करते जाएंगे। तो देखिए गैपिंग कितने का, 50 है ना, 50 ऐड कीजिएगा तो 175 आ गया। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे तो कितना आएगा, 225 आ गया। फिर नेक्स्ट जोड़ेंगे 50 तो कितना आएगा, 275 आएगा, और लास्ट में आपका कितना आएगा, 325 आ जाएगा। ठीक, इतना क्लियर। अब हम देखेंगे कि भाई स्टेप डेविएशन मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एज्यूम करना पड़ता है नंबर, तो वही तो हमारा ए होगा। तो सबसे पहले एज्यूम करेंगे। अब एज्यूम किस में करेंगे, एक्स में, तो बीच का नंबर उठाते हैं जो कि हमारा 225 है, हाँ कि ना। तो हमने एक बना लिया अपना कितना, 225 बना लिया, ए की वैल्यू आ गई। ठीक, हम डी निकालेंगे तो डी इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस ए होता है। मास करेंगे तो 225 में से 125 गया तो बचेगा 100, साफ साफ 100 बचेगा। इसमें से ये मास करेंगे, 5 में 5 गया 0, 12 में से 7 गया तो 12 में से आगे 5, तो 50 आ गया, हाँ कि ना। और उसके 225 में 225 गया तो आएगा 0, वो भी माइनस के आगे क्योंकि ए बड़ा है ना माइनस का। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा क्या आएगा 50, फिर कितना आएगा 100 आ जाएगा। इतना क्लियर। फिर हम निकालेंगे क्या, यू आई, हमें पता है यू कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं डी अपॉन एच। एच क्या होता है, गैपिंग। गैपिंग कितने की, 50 की, तो 50 से डिवाइड करना है, तो 100 को 50 से डिवाइड, मास का 2 आएगा, फिर कितना आएगा, मास का 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। ठीक, इतना आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, एफ आई यू आई। एफ आई यू आई में एफ को यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 टू जा 8 माइनस का, फिर 5 वन जा 5, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर 2 वन जा 2 और 2 टू जा 4, ये आ गया। अब देखिए 4 और 5 इसको हटाएंगे तो बचेगा माइनस का 1, और माइनस का 1 2 में से हटाएंगे तो बचेगा प्लस का 1, प्लस का 1 8 में से हटाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। तो हम बोल सकते हैं सिग्मा एफ आई यू आई जो निकला माइनस का 7 निकला। क्यों, क्योंकि माइनस का रेट बड़ा था इसलिए माइनस का 7 आ गया। ठीक, अब हमें एफ निकालना है, तो हमें दिया गया पहले ही 25 घर है टोटल, तो इनको जोड़ने में 25 ही आएगा। ठीक, ना कि तो करके देख लीजिए, 5 4 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 12 25। तो हम कह सकते हैं सिग्मा एफ आई जो निकला वो कितना निकला, 25 निकला। आपके पास सारी वैल्यू है तो यहाँ लिख लेते हैं, सिग्मा एफ आई यू आई कितना निकला है, माइनस का 7। और अगर देखा जाए तो सिग्मा एफ आई जो निकला है वो कितना निकला, 25 निकला है, और हाइट हमें पता है 50 की है। सब हमने रख लिया, अब बस हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो फॉर्मूले में रखते हैं। तो देखिए मीन इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी, 225, 225 रखा, प्लस एफ आई यू आई कितना दिया, माइनस का 7, तो माइनस का 7 रखा, अपॉन में एफ आई कितना दिया 25, और हाइट कितनी दी है 50। अब 25 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई 14 आ जाएगा, तो 225 माइनस 14 आ गया। अब माइनस कर लेंगे तो देखिए 5 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और 2 2 से 11 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, और इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा भाई कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा, उस हिसाब से आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।